क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में देखिए, अभी हम बोले भी थे आपको कि लगातार आपको इम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने वाला सवाल इस बुक में मिलेगा। ठीक है, एक भी सवाल ऐसा नहीं है जहाँ पे आपको अलग कुछ करना, सब में एक ही दिमाग में सेट कर लिए। डाटा आपको क्वेश्चन में कुछ भी क्यों ना दिया हुआ है, दिमाग आप सिर्फ इन चीज़ों पे लगाएं कि जो जो एलिमेंट है उस कंपाउंड के अंदर उसका आपको मोल कैसे पता चल जाए। अगर आप उसका मोल निकाल लेते हैं तो उस मोल का जो सिंपलेस्ट नंबर होगा वही उस पार्टिकुलर एलिमेंट का उस कंपाउंड के अंदर संख्या होगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या करा कि वेनेडियम का ऑक्साइड है। अब ये सब देखिए वेनेडियम का ऑक्साइड है, कौन सा है प्रॉपर पता नहीं, और सब पॉसिबल भी है, सब पॉसिबल भी है। ठीक है, वेनेडियम ऑक्साइड बना सकता है, वेरिएबल वैलेंसी होता है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो सकता है, हाँ आप ऐसा कह सकते हैं, अगर आपको इनऑर्गेनिक का नॉलेज हो तो वेरिएबल वैलेंसी से आप चेक कर सकते हैं वेनेडियम के वैलेंसी के अनुसार इनमें से कौन कौन से ऑक्साइड हो सकते हैं। ठीक है, खैर ये आप ये सभी इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे डी ब्लॉक में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें फिलहाल तो 2.74 है पूरे मेटल ऑक्साइड का, उसमें कहता है इतना ग्राम मेटल है। मतलब हम सीधा सीधा वेनेडियम का अगर हमें मास पता चल गया तो क्या हम वेनेडियम का मोल निकाल सकते हैं, एन का मतलब मोल हो गया, तो ये मास में हम लोग इसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर सकते हैं तो ये 51 आएगा। ठीक है, अगर मैं इसको आपको डिवाइड करके बताऊं कि ये कितना आ रहा है तो ये आपका 1.53 है, 1.53 में डिवाइड कर दूंगा 51 से तो ये आपको 0.03 आ रहा है, 0.03 आ रहा। उसी तरीके से अगर हम मोल ऑफ ऑक्सीजन निकालें, चूँकि दो ही एलिमेंट हैं तो अब देखिए मोल ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकलेंगे, तो इस इन्फॉर्मेशन से हमें मोल का ये मास ऑफ ऑक्सीजन पता चल जाएगा। तो इसमें इसको आप क्या कर सकते हैं, माइनस कर दीजिए। अगर आप इसमें इसको माइनस करते हैं तो 2.74 में आपको माइनस करना है 1.53 तो ये आपका 1.21 आ रहा है, 1.21 आ रहा। डिवाइडेड बाय आप 16 से कर देंगे, डिवाइडेड बाय आप किससे कर देंगे, 16 से कर देंगे तो ये 0.75 आ रहा। कितना रहा है, 0.75 आपका ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोनों का मोल मिल गया, तब इसी का क्या करेंगे, सिंपलेस्ट रेशियो ले लेंगे। तो अगर हम लिखें वेनेडियम का मोल और ऑक्सीजन के मोल का रेशियो तो आप करेंगे 0.03 और इस टू कर देंगे 0.75। आप इसको अगर सॉल्व कर देते हैं तो आपको देखिए कितना आ जाएगा, 0.03 में डिवाइड कर देंगे 0.75 से तो ये आपका आ रहा है 0.04। कितना आ रहा बच्चों, 0.04। अब सोचिए इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें 0.04 को तो ये आपको कितना मिलेगा, ये आपको मिलेगा 2:5। कितना मिल जाएगा, 2:5। ठीक है, 2:5 मिल गया आपको। तो ये हमारा V और O का मोल पता चल गया, ये मोल ऑफ ऑक्सीजन है तो मतलब ये ऑप्शन आ गया V2O5। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, V2O5। तो आपका आंसर हो जाएगा C। उसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 48 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 48 में आपको क्या दिखेगा कि इसके अंदर जो है वो कार्बन है, फिर हाइड्रोजन दिया हुआ, फिर नाइट्रोजन दिया हुआ, फिर ऑक्सीजन दिया हुआ। एक कंपाउंड है केल्बर जिसका यूज बुलेट प्रूफ वेस्ट बनाने में होता है, मतलब ये हाफ जिसको हम लोग बोलते हैं हाफ कटिंग का जो सूट होता है उसकी जैसा आता है। तो इसका अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, वापस फिर से कार्बन का बाई परसेंटेज में मास दिया हुआ है 70.6। तो इसका हमें क्या पता करना चाहिए, मोल। अगर हम मोल ऑफ कार्बन पता करें तो इसमें 12 से डिवाइड कर देंगे आप। उसी तरह से अगर मोल ऑफ हाइड्रोजन हम पता करें तो ये आपका आ जाएगा 4.1 डिवाइडेड बाय 1। उसी तरह से मोल ऑफ नाइट्रोजन की बात करें तो ये आपका मिलेगा 11.8 डिवाइडेड बाय 14। और लास्ट है मोल ऑफ ऑक्सीजन, मोल ऑफ ऑक्सीजन आपका मिल जाएगा 13.4 डिवाइडेड बाय 16। अगर इन सब को हम डिवाइड करके देखें, ठीक है, तो फर्स्ट में देखिए क्या आ रहा है आपका 70 डिवाइडेड बाय 70.6 है, सॉरी 70.6 डिवाइडेड बाय आपका आ जाएगा 12। तो ये आपका रहा 5.88 करके आ रहा समथिंग, 5.88 मान लेते हैं। चलिए
फिर ये तो आ जाएगा आपका 4.2 ही मोल आ जाएगा। 11.8 में अगर आप डिवाइड करते हैं 14 से तो ये आपका आ जाएगा 0.84, ठीक है। और अगर आप 13.4 में डिवाइड करते हैं 16 से तो ये आपका आ रहा है 0.83। इसको भी 84 कर सकते हैं, 75 है इसलिए 0.84 कर दिए। चलिए अब ये जो मोल आ गया, अब इसी को क्या करना आपको सिंप्लीफाई कर लेना। तो यहाँ पे हम देखिए लिखते हैं कार्बन, फिर लिख लेते हैं हाइड्रोजन, फिर लिख लेते हैं नाइट्रोजन और फिर लेते हैं ऑक्सीजन। अब देखिए कार्बन का जो मोल है वो है 5.88, हाइड्रोजन का जो है वो 4.22 है और 0.84 है और ये आपका लगभग 0.84 के आसपास ही है। अब इनमें से देखिए जो छोटा है उसी से डिवाइड करेंगे तभी रेशियो सिंपल हो पाएगा। तो हम अब क्या कर सकते हैं कि 5.88 में डिवाइड कर देते हैं 0.84 से, ठीक है। तो ये आ रहा आपका 7, जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका 7 देगा, ठीक है। फिर से अगर आप 4.2 में भी डिवाइड कर दें 0.84 से तो ये आपका 5 आ रहा, क्लियर है। फिर अगर आप इसको करेंगे तो इसका तो 1 ही आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा। इसलिए अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो कार्बन का मोल आए, ये एक्चुअल मोल है, ये ध्यान से सुन लें, मोल है ये और ये इसका सिंपलेस्ट रेशियो है। तो अगर ये सिंपलेस्ट रेशियो हो गया इसका मतलब ये रेशियो ही बताता कि अगर कार्बन के 7 मोल होंगे तो उसके रिस्पेक्ट में हाइड्रोजन के 5 मोल होंगे, तो हाइड्रोजन के 5 मोल आ गए, फिर नाइट्रोजन के 1, ऑक्सीजन के 1, मतलब C7H5NO टाइप का कोई होना चाहिए। C7H5NO मतलब ये D आ रहा। तो बच्चों हर जगह पे आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने में एक ही रूल लगानी है कि जो जो एलिमेंट उस कंपाउंड के अंदर है उसका मोल निकालें। मोल निकालने के लिए कभी कभी अलग तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं, कभी मास देता है तो उससे मोल निकालते हैं, कभी मोल डायरेक्ट देता, कभी नंबर ऑफ एटम आपको दे देगा जो पिछले सवाल में आप देखे होंगे। तो बस आप मोल पे फोकस रखें कि मोल हमें किसी न किसी तरह से उस एलिमेंट का निकाल लेना है जो एलिमेंट उस प्रॉपर कंपाउंड के अंदर होते हैं, फिर उन्हीं का हमें क्या करना, मोल का सिंपलेस्ट रेशियो लिखना होता है। चूँकि एम्पिरिकल फॉर्मूला का डेफिनेशन ही यही है कि सारे एलिमेंट का जो नंबर होना चाहिए वो सिंपलेस्ट रेशियो में होना चाहिए और किसी भी कंपाउंड के अंदर जो उसका नंबर होते हैं एलिमेंट का वो एक्चुअल में उसका मोल का ही रेशियो होता है।